राम राम सभी को। ज्योतिष सीखने वाला प्रत्येक विद्यार्थी एस्ट्रोलॉजी की विद्या में तब तक अपूर्ण है जब तक कि उसको प्रश्न कुंडली का ज्ञान न हो। प्रश्न कुंडली एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से आप बिना जन्म कुंडली के किसी व्यक्ति के मन में चल रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत ही सटीकता के साथ देने में समर्थ हो पाते हैं। कई बार जन्म कुंडली हमें जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती, प्रश्न कुंडली के माध्यम से बहुत ही सटीकता के साथ उन प्रश्नों का उत्तर देने की सामर्थ्य प्रश्न कुंडली का ज्ञान रखने वाले एस्ट्रोलॉजर को प्राप्त होती है। सौभाग्य से आज हमारे चैनल पर मेरे गुरु पंडित श्री आरपी ओझा भारद्वाज जी हमें प्रश्न कुंडली के सिद्धांतों का ज्ञान देने के लिए उपलब्ध है। पंडित श्री आरपी ओझा भारद्वाज गुरु जी से मैंने ज्योतिष के अनेक सूत्रों को समझा, सीखा और इस विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और आज हम सभी को वे अपना मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करेंगे। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। आपने जो है 4-5 दिन पहले एक प्रश्न किया था कि मुझे होरेरी पढ़ना है। होरेरी के संबंध में आपने जानकारी चाहिए थी। आज हम होरेरी के ऊपर ही चर्चा करेंगे इस सेशन में, ठीक है जी गुरु। अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आपने बहुत सुंदर जो है अपनी बात रखी। कृष्णामूर्ति किसी विद्वान के माध्यम से आपकी चर्चा हुई, होरेरी के विषय में हुई। बहुत अच्छा, आपको पूरा नॉलेज है, इसलिए हमें छोटे से सूक्ष्म रूप में आपको बताने में बहुत सुविधा होगी। हम ज्यादा विस्तृत में नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि प्राणी जो होता है, जैसे हम संसारी लोग हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य में ही वो ताकत दी है भगवान ने कि हम अपने विचारों को जाहिर कर सकते हैं, विचारों को किसी के सामने रख सकते हैं, विचारों के ऊपर रिएक्ट करके उसके एक्टिवेट भी कर सकते हैं। हमारे अंदर विचार आया कि हमको आज फलानी जगह बाजार में पहुंचना है, फलाने से मिलना है, तो हम जा सकते हैं। पशु पक्षी नहीं कर सकते। पशु पक्षी यदि सोचते भी होंगे पर वो इजहार नहीं कर सकते, मुंह से बोल नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को भगवान ने ऐसा प्राणी बनाया है, ऐसा जन्म दिया है जो सबसे ज्यादा ही विशिष्ट होता है। तो हमने ये भी शास्त्रों में पढ़ा है, लोगों से सुना भी है कि हम ब्रह्मांड के ही एक पिंड है, ठीक है। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड के अंदर होता है। अर्थात इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर जो रात दिन 24 घंटे अविरल बिना बंद किए हुए विचार जो पैदा होते रहते हैं, ज्योतिष में हम मन के द्वारा उनकी बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो वो विचार जो है हमारे कभी ये शून्य नहीं होने का कार्य होता है कि ऊपर से जो संवाद आ रहा है, ब्रह्मांड से जो संवाद आ रहा है, हमारे अंदर आ रहा है, हम उसके अंदर के माध्यम से काम करते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं, ठीक है। तो होरेरी की जहाँ बात आई है, जहाँ ज्योतिष की बात चली, तो आप जानते हो कि कोई भी प्राणी, कोई भी जातक जो है कि मन में कोई विचार बहुत तीव्र गति से आएगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, परेशान होगा, कोई समस्या सामने खड़ी होगी, तो आप ये माने चलो कि वो ग्रह के द्वारा ही प्रभावित हो रहा है, ग्रहों के द्वारा इन्फ्लुएंस कर रहा है। और वो इन्फ्लुएंस ही तो हो रहा है कि वो सूक्ष्म जगत में और हमारे संसारिक जगत में, माने हमारे माध्यम से, जातक के माध्यम के बीच में और ब्रह्मांड के जो हमारे संकेत आ रहे हैं उसके माध्यम के बीच में, के कारण ही हमारे अंदर जो प्रश्न पैदा हुआ। तो वो प्रश्न लेकर के ज्योतिषी के पास जाता है ये जानने के लिए कि भाई मेरे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ठीक है। तो अब क्योंकि होरेरी का महत्व क्यों हुआ, होरेरी का महत्व इसलिए हुआ कि अधिकांश तौर अक्सर कर हम ये देखते हैं कि सबके पास जन्म कुंडली नहीं होती और जन्म कुंडली का डिटेल भी नहीं होता, और होता भी है तो किसी का गलत भी होता है, किसी का कैसा भी होता है। तो इसका एक जो है दूसरा रास्ता होरेरी का जो है ज्योतिष में हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने निकाला। तो उनको मालूम था कि जो प्रश्न लेकर के आया है वो भी ग्रहों के द्वारा प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि वो आपके पास जो प्रश्न लेकर के जातक आता है, तब आपको करना क्या है, ज्योतिषी का कर्तव्य क्या है, ज्योतिषी का स्टेप क्या है, वो सुनो। वो क्या करता है कि सबसे पहले वो होरेरी लगन बनाता है, ठीक है। अपने जो है हाथ से कैलकुलेशन करके, मैनुअल करके, पहले मैनुअल होता था, आज सॉफ्टवेयर बन गए तो हम सॉफ्टवेयर से तुरंत यह कैलकुलेशन करते हैं।
तो उसका जो है सबसे जो बेसिक फंडामेंटल ये है कि आप जहां बैठे हैं, जिस प्लेस पे बैठे हैं, उसका बहुत महत्व होता है। क्योंकि असेंडेंट जो बनती है, लगन जो बनती है, या मून के जो पोजीशन आती है, ग्रहों की जो पोजीशन बनती है, उन सबका कैलकुलेशन हम उस स्थान के जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं उसके माध्यम से ही कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए प्लेस ऑफ जजमेंट का बहुत महत्व है। आप ऐसा नहीं है कि आप मेरठ में बैठे हैं और मेरठ का आपने जो है अपना सेट किया हुआ है सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर जो है, और जाके दिल्ली में आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा जी। तो ध्यान देने की बात यह है कि हम जहां जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चार्ट को, हॉररी चार्ट को बना रहे हैं, उस प्लेस ऑफ जजमेंट पे ध्यान देना होगा। उसके हमको कोऑर्डिनेट माने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है सेट करनी पड़ेगी, पहली बात। ठीक है, अब दूसरा चीज है, कभी कभी होता है कि आपका किसी जातक ने जो है फोन कर दिया कि भाई मेरा प्रश्न है, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप समय का इंतजार करो, मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। तब क्या होगा कि तब आप जो है जिस समय पे बैठेंगे वो समय इम्पोर्टेंट होगा। कुछ लोगों का यहाँ मतभेद है या अपना उनका विचार भी है कि विचार का जो जन्म है वो तो उसी समय होगा जब उसने फोन किया था जी, या आपके पास वो आया था पर आपने कहा मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ या कहीं जा रहा हूँ, तो वो जो है चला गया और अपना जो है प्रश्न दे के चला गया। ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो विचार आए थे वो जन्म बन गया, जन्म का समय बन गया, वो समय लेना चाहिए। ठीक है, पर हमारे यहाँ जो स्वर्गीय कृष्णामूर्ति जी थे इस मामले में विद्वान भी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब आपको समय मिले, ज्योतिषी को समय मिले, जब ज्योतिषी जजमेंट करने के लिए बैठे वो समय लेना चाहिए। ठीक है, और वो स्थान लेना चाहिए जहां वो जजमेंट करने जा रहा है। जी, ठीक है, एक तो ये हो गया कि हम जो है जन्म कुंडली प्रश्न कुंडली कैसे बनाए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि उसके आधार क्या है। एक तो आधार ये है कि वो तत्काल प्रश्न कुंडली बता करके हम जजमेंट कर दें। जी, तत्काल का कैसे कि ज्योतिषी आप जातक आपके पास आया, वो आपके पास बैठ गया, आपके पास समय है, शांति भाव से आप बैठे हैं, तो आपने जो तत्काल लगन बनाई जिसको इंस्टेंट चार्ट बोलते हैं, आपके सॉफ्टवेयर में वो सुविधा है, उस चार्ट को बना के भी आप उसका जजमेंट कर सकते हैं। जी गुरु जी। दूसरा, प्रश्न संख्या के द्वारा भी हम जो है ऑलरेडी लगन का कनेक्शन करते हैं। प्रश्न संख्या कृष्णामूर्ति में 249 ली गई है, वो सब लॉर्ड थ्योरी पर तक सीमित है, तो हमारे 2193 ली है, पर्सनल इंटरलिंक जो है तो आपके सब लॉर्ड पे काम करती है। ठीक है, आपने ध्यान दिया हो, पढ़ा भी हो कि वैदिक में पहले 108 लिया करते थे, 108। जी, ठीक है, 108, उन्होंने कोई आता था तो उन्हें भाई संख्या बताओ, तो उन्होंने कहा 10 संख्या। ठीक है, तो वो 10 संख्या क्यों बताते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हर एक उसमें राशि में 9 नवांश होते हैं। ठीक है, जी, तो 12 गुना 9 108 नवांश हो गए। तो नवांश जो 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर के पीरियड को कवर करते हैं, तो उस आधार पर ही वो प्रश्न लगन बनाते थे, आज भी बनाते हैं बहुत से लोग जो। जी, ठीक है, उसका उसी का एडवांस रूप है। पहले 108 था, कृष्णमूर्ति 249 पे पहुंचे, हम 2193 पे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेस हो गए, आधार हो गए, जिसके आधार पर हमको प्रश्न कुंडली बनाना है। जी, अब यहाँ पर जो है कुछ लोगों का कहना है कि हमको रूलिंग प्लेनेट भी बनाने चाहिए। ठीक है, पर हम अभी यहाँ रूलिंग प्लेनेट का इसलिए विचार नहीं करेंगे कि हम करने की बात करते हैं और हमको कोई बीटीआर भी नहीं करना होरेडी में तो हमने या तो इंस्टेंट चार्ट बनाया और उसका जजमेंट करना शुरू कर दिया, या उससे 2193 के बीच में कोई संख्या मांगी तो वो संख्या के आधार पर हमने जो है और उसको का कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर उन्होंने क्या किया हुआ है
कि वो 2193 सिक्के बना के रखते हैं। प्लास्टिक के सिक्के बनवा लेते हैं, जो अपन ने देखा हो कि अपन जो है कहीं उसका टोकन बोलते हैं ना, बैंक में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो टोकन दे देते हैं, वही आपका नंबर ये है, या हॉस्पिटल में जाते हैं तो टोकन नंबर दे देते हैं। तो ऐसा उन्होंने बना के रखा है, तो एक थैली में 2193 टोकन भर लिए, तो वो कहते हैं इस थैली में से आप कोई एक टोकन निकालो। तो उसका जो है फिलॉसफी ये है कि आपके भाग्य में ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर के या ग्रहों के द्वारा प्रेरित होकर के वही संख्या निकलेगी जो संख्या ग्रह कह रहे हैं, जी जो हमारा सूक्ष्म जगत कह रहा है कि भाई तुमको ये करना है और ये तुम्हारा जो है जजमेंट होगा, ये तुम्हारा प्रश्न है। ठीक है। जी गुरु जी। तो दिस इज दी बेस ऑफ दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दी हॉरोस्कोप इन हॉररी चार्ट। ठीक, तो ये समझ में यहाँ तक आ गया आपके? जी गुरु जी। अब देखिए, अब इतना थ्योरी भर रह गया है, बाकी जो प्रिंसिपल हमारे लगते हैं स्पेशल इंटरलिंक पे, वही लगते हैं जो हम जो है अभी तक मेटल चार्ट में पढ़ते आ रहे हैं। जी ऑलरेडी में हम क्या करते हैं, मेटल में भी क्या करते हैं कि हम जो है प्राइमरी कस्ट का और असेंडेंट के सब लॉर्ड से जो है प्रॉमिस देखते हैं। जी और ऐसे ही हम जो हॉररी में भी जो है असेंडेंट के सब लॉर्ड से और प्राइमरी कस्ट के सब लॉर्ड से और 11 कस्ट के सब लॉर्ड से प्रॉमिस देखते हैं। जी अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो पहले आना चाहिए था, वो ये है कि उसने नंबर दे दिया या आपने इंस्टेंट चार्ट बनाया, तो आपको ये जजमेंट करना है कि वो वास्तव में जातक यूनाइड है कि नहीं है। वो सही तहे दिल से आया है, उसकी वास्तव में कॉन्शियस के अंदर जो है उसकी प्रश्न पैदा हुआ है, कहीं आपका एग्जामिनेशन करने तो नहीं आया। जी गुरु जी। तो आपको ये देखना है कि चंद्रमा उस समय का जो होता है, या चंद्रमा का स्टार जो होता है, वो उस रिलेवेंट कस्ट में आना चाहिए जिस रिलेवेंट कस्ट से या हाउस से संबंधित उसका प्रश्न है। जी ठीक है। वो जैसे आया कि शादी के लिए मेरे का प्रश्न है, मेरी शादी कब होगी, तो आपको देखना है कि चंद्रमा को खुद, चंद्रमा के स्टार को 5, 7, 11 जो हम जो है भाव लेते हैं, उनमें कहीं या तो एपियर होता हो या कहीं बैठा हो, जी तब उसका जो है प्रश्न जिनाइन माना जाता है। जी यदि चंद्रमा जो है अपना खुद और या चंद्रमा स्टार के द्वारा इन किसी भाव में नहीं आता, तो वो मान के चलो कि उसका प्रश्न जिनाइन नहीं है, आपको आगे जजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जी उसे आप बोल सकते हैं कि आप अगले टाइम कभी आना, अच्छे सही ढंग से आना, अच्छे विचार लेके आना, सच्चाई के साथ आना। जी ठीक है। तो ये हो गए आपके सिद्धांत, हो गए हॉररी के जो। अब इसको हम जो है प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा।